काफ़ी अरसे बाद मुझे उसकी कॉल आई। मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हें मुकम्मल भूल चुकी हूँ। मेरा खुदा गवाह है कि निकाह नामे पर दस्तखत करते वक्त मुझे एक पल के लिए भी तुम्हारा ख्याल नहीं आया। मैंने पूरी नेक नियति और दयानतदारी से अपना आप किसी और के हवाले कर दिया। शादी की अगली सुबह जब मेरी सास ने मुझे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने को कहा तो मुझे एकदम से तुम्हारी याद आई। जब तुमने ये कहा था कि शादी के बाद तुम्हारी मेहंदी उतरने तक मैं किसी काम को हाथ तक नहीं लगाने दूंगा। गर्मी से बेहाल रात का खाना बनाकर घर वालों को दिया। जब मेरी बारी आई तो खाना खत्म हो गया और मेरे शौहर ने मुझसे खाने तक का पूछा नहीं। जिंदगी में पहली बार भूखे पेट सोते हुए मुझे तुम्हारी याद आई। जब तुमने कहा था कि तुम मेरे काम खत्म होने का इंतजार कर लिया करोगे, लेकिन मेरे बगैर खाना नहीं खाओगे। गुजरी ईद पे घर के कामों में मसरूफ मुझे मेहंदी लगाने का वक्त नहीं मिला। चांद रात को मेरा शौहर अपनी बहन को चूड़ियां दिलाने ले गया और मेरी सास ने मुझे ये कहकर जाने नहीं दिया कि तुम मेहंदी और चूड़ियां लेने चली गई तो हजारों काम जो रहते हैं वो कौन करेगा। मुझे उम्मीद थी कि मेरा शौहर मेरे लिए चूड़ियां लेकर आएगा, लेकिन मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो मेरे लिए चूड़ियां नहीं लाया। मुझे उस वक्त तुम्हारी इतनी याद आई कि मैं भागकर एक अलग कमरे में गई और जी भर कर रोती रही। जब जब भी मैं तुम्हें याद करती हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूं। बेटियां माँ बाप की इज्जत रखने की खातिर अपना प्यार और आप तक कुर्बान कर देती हैं। फिर एक लंबी खामोशी और ना रुकने वाले आंसुओं के साथ वो कॉल बंद हो जाती है। बेटियां किस अजियत से गुजरती हैं ये सिर्फ उनके माँ बाप ही जानते हैं। बस मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे। आमीन।